पुंडलीक जी महाराज महाराष्ट्र की वसुंधरा पर। मैं कलयुग की चर्चा कर रहा हूँ, निरंजन जी झा कलयुग का संदेश दे रहा हूँ। जब उनको पता चला कि माता पिता की सेवा में क्या रहस्य है और इसमें कितना सार है, तो सज्जनों अपने बूढ़े माता पिता को पंढरपुर ले आए। एक धार्मिक स्थल है हमारे राष्ट्र में, महाराष्ट्र की वसुंधरा पर पंढरपुर में गया हूँ, वहां ले आए। माताएं ध्यान दें। और माता पिता की सेवा में रत हो गए हरेंद्र तिवारी। उनको स्नान कराना, उनके वस्त्र धोना, भोजन तैयार करना, प्रसाद पवाना, और जब वो आराम विश्राम करने लगते तो पद चंपी करना। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। अच्युत बेटे मेरे लाल सावधानी से सुनना, इतनी सेवा की अपने माता पिता की विट्ठलनाथ आकर के खड़े हो गए। और उस समय क्या हुआ नागेंद्र तिवारी, उनके माता पिता पुंडलीक जी महाराज के माँ बाप उनकी जंघा पर सिर रख के सो रहे थे। भगवान पीछे खड़े हो गए। माताओं बहनों, कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये सत्य घटना, कलयुग का संदेश निवेदित कर रहा हूँ। और जिस समय भगवान पीछे आकर के खड़े हुए, निरंजन जी झा आवाज लगाई, पुंडलीक मैं आ गया हूँ। लेकिन पुंडलीक ने आर्यन तिवारी पलट करके नहीं देखा। मुंह से निकला कौन? बोले मैं विट्ठलनाथ। जैसे यहाँ कन्हैया कहते हैं, गोपाल कहते हैं, केशव कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र की धरती पर भगवान को विट्ठलनाथ कहते हैं। मातृशक्ति ध्यान दें। और जैसे कहा मैं विट्ठलनाथ, तो पुंडलीक जी ने कहा नागेंद्र तिवारी की भगवान ज्यादा जोर से मत बोलो, मेरे माता पिता मेरी जंघा पर शीश रख के सो रहे हैं, महाराज इनकी निद्रा भंग हो जाएगी, बड़ा दुख होगा। और पुंडलीक जी ने पूछ दिया कि महाराज आप कैसे पधारे? भगवान ने कहा तुमने इस तरह से माता पिता की सेवा की है, हम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, दर्शन देने के लिए आया हूँ। और जैसे ही कहा कि माँ बाप की सेवा से मैं प्रसन्न हो गया, दर्शन देने के लिए आया हूँ, नेत्र सजल हो गए पुंडलीक जी महाराज के, निरंजन जी झा। और मुंह से निकला कि भगवान जरा ये बताओ, जिन माता पिता की सेवा से आप प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन देने के लिए आए हो, उन माँ बाप की सेवा छोड़ करके मैं कैसे आ जाऊं? ईटा सामने पड़ा हुआ था और आर्यन तिवारी ऐसे ईंटे को उठाया, पीछे फेंक दिया। अभी तक पलट करके नहीं देखा पुंडलीक जी ने कि विट्ठलनाथ खड़े हैं, और वो ईटा ऐसे पीछे फेंक दिया और मुंह से निकला कि भगवान इस पर खड़े हो जाओ, और जब मैं माता पिता की सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा तो आपके पास आ जाऊंगा। अगर किसी को विश्वास न हो माई बाप, तो चले जाओ महाराष्ट्र की धरती पर पंढरपुर। आज भी भगवान विट्ठलनाथ नागेंद्र तिवारी कमर पर हाथ रखे ऐसे इंतजार कर रहे हैं कब पुंडलीक आवे और कब मैं पुंडलीक को दर्शन। भगवान प्रसन्न हो गए। जो माता पिता की सेवा करता है, मैं सच कहता हूँ भगवान खुश हो जाते हैं। और एक बात और कह दूं, अच्युत बेटे मेरे लाल, जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, माता पिता की बात नहीं मानता है, भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं होते। क्यों? भगवान ये सोचते हैं कि जब ये अपने माँ बाप का नहीं तो मेरा कैसे हो जाएगा? जब ये अपने माता पिता का नहीं है तो मेरा कैसे हो जाएगा? और एक बात अच्युत और कह दूं, सावधानी से बेटे सुनना, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, संत महात्माओं की, जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करता है, गुरु वचनों का पालन करता है, अब भगवान की आज्ञा का पालन करता है, तो मैं सच कहता हूँ आर्यन तिवारी उनकी शक्ति आज्ञा पालक में उतर आती है।